तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे पशुओं में होने वाले रोग, किससे? वायरस से, विषाणु जनित रोग बीमारियां बढ़ रही थी। कौन सी? विषाणु जनित या वायरस रोग बढ़ रहे थे। तो जो पहली बीमारी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन सी? रिंडरपेस्ट। ये तो हमने पहली बीमारी पढ़ ली, ठीक है। अब दूसरी बीमारी है, उसका नाम है FMD। क्या नाम है? FMD। FMD की फुल फॉर्म होती है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट का मतलब क्या होता है? पैर। माउथ का मतलब क्या होता है? मुंह। तो जो नेक्स्ट बीमारी है वो कौन सी है? FMD, खुरपगा मुंह पगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? खुरपगा मुंह पगा। तो हिंदी में ही मतलब है इस FMD का खुरपगा मुंह पगा। तो खुरपगा मतलब खुर पक जाते हैं, मवाद पड़ जाता है, ठीक है। मुंह पका यानी मुंह भी पक जाता है, ठीक है। इस बीमारी में, किसमें? FMD में। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन दूसरी बीमारी FMD की, ठीक है। तो जब भी FMD आपके सामने वर्ड आए तो पहले कौन सी बीमारी है आपको बताइए? वायरल बीमारी। कौन सी है? विषाणु जनित रोग है। ये सारे कौन से हैं जो पढ़ रहे हैं अपन? वायरल रोग है। सब कौन सी बीमारी पढ़ रहे हैं अपन? वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी वर्ड आए आपके सामने कौन सा? FMD। FMD, ठीक है। तो पहले तो आपको यह सोचना है कि FMD रोग कौन से पशुओं में होता है। FMD रोग कौन से पशुओं में होता है? तो FMD जो रोग होता है वो होता है क्लोवन फुटेड एनिमल। मैंने एक वर्ड लिखा है, ये देखो, क्लोवन फुटेड एनिमल। मतलब क्या? क्लोवन मतलब विभाजित खुर वाले पशु के अंदर। कौन से? विभाजित। विभाजित खुर कैसे हो गए? जैसे आपको पता है कि जो पैर होते हैं, पैर, पैरों के अंदर जो खुर होते हैं यानी जो डिजिट्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट में होते हैं, ऐसे दो। जैसे घोड़े का खुर एक ही होता है, ठीक है ना, एक ही होता है ना। और गाय के अंदर दो होते हैं, ठीक है ना। अपने अंदर ये पांच होते हैं, एक दो तीन चार। अगर सिर्फ ये एक है तो इसके अंदर ये बीमारी नहीं होती। जैसे घोड़े के अंदर, गधे के अंदर एक ही खुर होता है, उसमें बीमारी नहीं होती है। और जिसमें खुर विभाजित होते हैं, खुर विभाजित मतलब जैसे ये कोई खुर है, ये माना घोड़े का खुर है, खुर के नीचे वाला भाग है ना, खुर है, तो इसमें ये बीमारी नहीं होगी। अगर खुर ऐसा है, एक पार्ट में विभाजित है, फिर ये दूसरे पार्ट में विभाजित, यानी खुर के अंदर विभाजन है। खुर के अंदर क्या है? विभाजन है। चाहे वो दो में हो, चाहे चार में हो सकते हैं, पांच में हो सकते हैं। तो विभाजित खुरों वाले पशुओं का ये रोग है। जो पशु, जिन पशुओं के पैर के अंदर या खुर में विभाजन पाया जाता है, यानी जो विभाजित खुर वाले पशु है उसमें ये रोग होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं विभाजित खुर वालों को क्लोवन फुटेड एनिमल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, पहला तो ये कि FMD किस प्रकार का रोग है? तो वायरस या विषाणु से होने वाला रोग है। दूसरा कि FMD मुख्य रूप से किन पशुओं में रोग होता है? तो वो होता है क्लोवन फुटेड एनिमल। हिंदी में बोलते हैं विभाजित खुर वाले पशु। विभाजित खुर मतलब जिसके खुर के अंदर विभाजन है, ठीक है ना। जैसे मैंने समझाया, कौन कौन से? गाय यानी कैटल, बफेलो, सिप भेड़, बकरी, पिग और नील गाय। जो नील गाय वगैरह होती है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके खुर कैसे होते हैं? विभाजित होते हैं। तो मुख्य रूप से किसकी बीमारी है ये? कैटल की, बफेलो की, सिप की, गॉड की, और सुअर में भी होता है, ध्यान रखना। सुअर का भी याद रखना थोड़ा सा, बाकी तो आपको याद हो जाएगा, आप सुअर को भूल सकते हो। तो सुअर के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है। कौन सी? FMD, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है कि ये FMD बीमारी में होता क्या है? इस FMD बीमारी में होता क्या है, यानी लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? तो जैसे इस बीमारी का नाम है वैसे ही लक्षण मिलेंगे। तो पहले क्या है? फुट एंड माउथ, यानी एक तो कुछ जो बीमारी है वो पैरों की है और दूसरा किसकी है? मुंह की है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मुंह के अंदर और पैर के अंदर क्या हो जाएंगे? छाले, घाव, अल्सर और वहां की सूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये दिखते हैं। तो इसके अंदर क्या दिखते हैं अपन को? तो पहले तो वेसिकल। क्या नाम है? वेसिकल। वेसिकल का मतलब होता है छाले, छाले हो जाते हैं। उसके बाद अल्सर, अल्सर मतलब घाव हो जाते हैं।
ठीक है। और क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। अब सूजन, घाव, अल्सर काम होते हैं। एक तो मुख गुहा, मुख गुहा मतलब जो मुंह के अंदर जो भी चीजें, जैसे कि टंग, जीभ हो गई, गम्स, मसूड़े हो गए, गम्स, टंग, मसूड़े हो गए, ठीक है। जो मुंह के अंदर की श्लेष्मा कला है वो पूरी श्लेष्मा कला, ऊपर वाले तालु, नीचे वाले तालु, जो भी मुख गुहा है, जीभ, मसूड़े, तालु, उस सभी में एक तो सूजन हो जाएगी, एक छाले हो गए, एक घाव हो गए। तो आपको पता है कि अगर मुंह के अंदर छाले हो गए, घाव हो गए और बाकी श्लेष्मा कला उखड़ने लग गई, टूटने लग गई, तो मुंह से लार आएगा। अपने भी अंदर, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं ना, अपने छाले हो जाते हैं, अपने मुंह से पानी नहीं गिरता, लार नहीं गिरती। इसमें एक दूसरा क्या ऑप्शन है, लार गिरती है, ठीक है। तो प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है। क्या होता है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, यानी अत्यधिक लार गिरती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एफएमडी में क्या होता है कि पैर के अंदर, मुंह के अंदर, मुख्य रूप से पैर और किसके अंदर, खुर के अंदर छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे और वह सूजन हो जाएगी और वह मवाद भी पड़ सकता है। पैरों की बात करें तो पैरों में मवाद भी पड़ सकता है, क्योंकि सूजन है, उसके बाद छाले हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, ठीक है। तो छाले, घाव के अंदर मवाद पड़ सकता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या है, अडर के अंदर भी, यानी जो अडर है, जो अयन है और जो थन है, तो थन में, अडर और तित में क्या होता है, वेसिकल एंड अल्सर, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल एंड अल्सर, किसमें, अडर और तित। जो अयन और जो थन है, उस अडर और थन में भी छाले हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पे क्या दिखेंगे, अपने को घाव दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हुप एंड इंट्राडिजिटल स्पेस में भी अल्सर हो जाएंगे, यानी खुर के अंदर, हुप का मतलब क्या हो गया, खुर, हुप का मतलब क्या हो गया, खुर। तो खुर में, और इंटरडिजिटल स्पेस, इंटरडिजिटल स्पेस मतलब दो खुरों के बीच में, जैसे ये गाय का खुर है ना, तो खुरों के बीच में यहां पर क्या हो गए, सूजन होगी, छाले होंगे, घाव होंगे, सूजन होगी, छाले, घाव होंगे, किसमें होंगे, खुरों के बीच में। तो खुरों के बीच में छाले, घाव हो जाते हैं, वहां पे मवाद पड़ सकता है, ठीक है। तो प्रोफ्यूज लाइगेशन का मतलब क्या, लार गिरती है, अडर के अंदर भी छाले, घाव हो जाएंगे, और हुप के अंदर यानी खुर के अंदर और कहा, खुरों के बीच में, यानी इंट्रा डिजिटल या डिजिटल स्पेस। तो इंट्रा डिजिटल स्पेस या खुरों के बीच में भी क्या हो जाएंगे, छाले, घाव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर पैरों के अंदर घाव है, सूजन है, छाले है, तो क्या वो सही ढंग से चल पाएगा, नहीं तो लंगड़ा के चलता है। तो लंगड़ा के चलने को क्या बोलते हैं, लेमनेस। इसमें क्या देखने को मिलेगी अपने को, लेमनेस। और उसके बाद क्या है कि तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, यानी मिल्क उत्पादन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि तापमान है बढ़ जाएगा, यानी बुखार आ जाएगा, और जो मिल्क का प्रोडक्शन है, जो मिल्क उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, वो कम हो जाएगा, पशु दूध देना कम हो जाएगा। तो ये किस में मिलते हैं अपन को, एफएमडी के अंदर। तो एफएमडी में क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, सबसे पहले तो विषाणु जनित रोग है, दूसरा किस पशुओं में होता है कि जिसके खुर विभाजित होते हैं, ठीक है। ये इस बीमारी में मुख्य रूप से कौन से अंग प्रभावित होते हैं, एक तो मुंह के अंदर जो जीभ है, मसूड़े है, अपने मुख गुहा की जो श्लेष्मा कला है, ठीक है, उसके अंदर छाले, घाव हो जाएंगी, ठीक है, और वहां की वो छिल जाएगी। उसके बाद अडर के अंदर भी छाले, घाव दिखेंगे। उसके बाद खुर के अंदर भी छाले, घाव दिखेंगे। छाले, घाव तो लंगड़ा के चलेगा, तापमान बढ़ जाएगा, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। क्या है ईटियोलॉजी, यानी कारण। तो ये बीमारी जो एफएमडी है वो किससे होती है, तो एफएमडी बीमारी एक विषाणु का नाम है, वायरस का नाम है, जिसका नाम है एप्थस वायरस। क्या नाम है, एप्थस वायरस। एप्थस, क्या नाम है, एप्थस वायरस या विषाणु, ठीक है। इसकी फैमिली कौन सी है, पिकोनामिस। तो ये इसकी क्या है, फैमिली है, फैमिली। तो विषाणु का क्या नाम है, एप्थस। क्या नाम है, एप्थस, ठीक है। और इसकी फैमिली कौन सी है, पिकोरना। तो एप्थस विषाणु और फैमिली कौन सी हो गई, पिकोरना, ठीक है। ये किस प्रकार का है, तो ये पॉजिटिव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। कौन सा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी एसएस आरएनए है ये, ठीक है। उसके बाद जो एफएमडी का जो विषाणु है, जिससे एफएमडी होती है, वो और 7 भागों में विभाजित होता है, यानी 7 प्रकार का होता है।
तो पिकोरना या फिर जो एप्थस है कितने प्रकार का हो सकता है? 7 सीरोटाइप है इसके। कितने? 7 सीरोटाइप। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एफएमडी रोग के कितने सीरोटाइप हैं? तो कितने हैं? 7। 7 में पहला AOC, AOC एशिया फर्स्ट, सेट सेकंड और सेट थर्ड, टोटल कितने हो गए? 7। AOC एशिया फर्स्ट जो अपने एशिया महाद्वीप में होता है, उसके बाद सेट फर्स्ट जो अफ्रीका वगैरह में होता है, सेट 2 ये भी अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका में होता है, और सेट 3 ये भी अफ्रीका में होता है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में एफएमडी पिकोरना वायरस या फिर एप्थस वायरस के कौन कौन से सीरोटाइप से होती है? मैंने क्या बोला? क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में एफएमडी रोग करने वाले एप्थस के कौन कौन से सीरोटाइप है? तो कौन कौन से है? AOC और एशिया फर्स्ट, यानी 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? AOC एशिया फर्स्ट, ये भारत में एफएमडी रोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इस बीमारी का अपन निदान कैसे करेंगे? निदान का मतलब डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर क्या देख रहे हैं अपन? तो डायग्नोसिस का मतलब ये होता है किसी रोग की सही पहचान, यानी उस पशु को कौन सी बीमारी है उसको कंफर्म करना है। जैसे इसको एफएमडी रोग है, ठीक है, कि इसी को एफएमडी रोग है या कुछ और रोग है। क्योंकि देखो आपने रीडर पेस्ट पढ़ा था, उसमें भी मुंह में छाले होते हैं, ठीक है। एक फुट रूट पढ़ेंगे अपन जो सिफेरोफोरस नेक्रोफोरस जीवाणु से होता है, उसमें भी पैरों के अंदर छाले होते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतर पैदा करना है अपन को कि ये बीमारी कौन सी है, एफएमडी है कि रीडर पेस्ट है कि ब्लू टंग है या फिर क्या बोलते हैं इसको, ये फुट रूट है, कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो ये बीमारी कौन सी है, तो इसको देखना है अपन को, तो वो निदान करना पड़ेगा। तो डायग्नोसिस का मतलब क्यों क्या है? निदान, यानी रोग की पहचान करना है। तो वो लक्षणों के आधार पर मतलब कैसे? मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, ठीक है, अडर के अंदर, थन के अंदर छाले हो रहे हैं, पैरों के अंदर छाले हो रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, मुंह से सलाइवा गिर रहा है, हो रहा है ना, लार गिर रही है, दूध का उत्पादन कम हो रहा है, ये सब लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद अपन अगर कोई पशु है जो मर जाता है एफएमडी से, तो उसके अंदर अपन जब पीएम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, पीएम, तो पीएम के अंदर अपन देखते हैं जो छोटे बछड़े होते हैं ना, कौन से? छोटे बछड़े, ठीक है, जो गाय के भैंस के छोटे बछड़े होते हैं, उसके हृदय के अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, छोटे बछड़े होते हैं ना, तो बछड़े के जो हृदय है, हृदय की 3 परतें होती है ना, हृदय की 3 परतें कौन कौन सी? तो उसमें से पहली पेरिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम, उसके बाद कौन सी है? एंडोकार्डियम। तो कितने परतें होती है? 3। तो जो हृदय की मायोकार्डियम परत होती है, किसकी? हृदय की कौन सी? मायोकार्डियम परत, ठीक है। जो हृदय की मायोकार्डियम परत होती है उसमें क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? मैं लास्ट क्लास में बताया था, किसी जीवित ऊतक में कोशिकाओं का मर जाना, और जो कोशिका मर जाएगी वो काली पड़ जाएगी। तो हृदय के अंदर, ठीक है, मुख्य रूप से कौन सा? जो मायोकार्डियम परत है हृदय की, कौन सी? मायोकार्डियम परत है जो हृदय की, उसमें क्या हो जाएंगे? छाले घाव तो होंगे, पर क्या हो जाएगा? वहाँ की जो कोशिकाएं हैं, तो मायोकार्डियम की जो कोशिकाएं हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं या जो उपकला ऊतक हैं, वहाँ की कोशिकाएं मर जाएगी। क्या हो जाएगी? वहाँ की कोशिकाएं मर जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं थोड़ा सा, कि जैसे ये हृदय था, ये क्या था? हृदय। हृदय की 3 परतें होती हैं, ठीक है। पहली ये कौन सी हो गई? पेरिकार्डियम, ठीक है। जो ये दूसरी परत है, ये कौन सी हो गई? मायोकार्डियम, ठीक है। और जो एक तीसरी सबसे अंदर वाली है, सॉरी गलत कर दिया, ठीक है ना, वापस बनाकर देखिए। जैसे कि ये हृदय है, ठीक है, हृदय के जो सबसे अंदर वाली परत है उसको क्या बोलेंगे?
बोलेंगे एंडोकार्डियम। ठीक है, इसके बाद वाली जो परत है ब्लू 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 ब्लू, इसको बोलेंगे मायोकार्डियम। ठीक है, और जो लास्ट वाली बाहर की परत है इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। तो कितनी परतें होती है हृदय की? 3। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, अंदर वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। ठीक है, तो जो मायोकार्डियम है वो सबसे मोटी होती है, या ये जाडी होती है या फिर थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, ये देखो ये मोटी है मोटी है मोटी है मोटी है मोटी है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, इसकी कोशिकाएं मर जाएगी, इसकी मायोकार्डियम की कोशिकाएं मर जाएगी। तो एक जगह पे तो दिखेगा ब्लैक, एक जगह पे रेड। ठीक है, जगह जगह छत्ते हो जाएंगे ऐसे। मैं ठीक है इसको यहाँ निकाल देता हूँ मायोकार्डियम को। जैसे ये मायोकार्डियम परत हो गई, तो इस मायोकार्डियम परत में क्या हो जाएगा कि एक जगह पे तो कोशिका स्वस्थ है। ठीक है, एक जगह तो स्वस्थ 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 है, और दूसरी जगह की कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ये मर गई। ये कौन सा है, मायोकार्डियम की बात कर रहे हैं, ये मर गई। तो इसको देखने पे कैसा लगता है, जैसे टाइगर होता है ना, टाइगर की खाल जैसा। ठीक है, तो मर क्यों कि कुछ कोशिकाएं तो मर चुकी है और कुछ जिंदा है। तो जो जिंदा है उसमें रक्त आ रहा है तो वो तो लाल रंग की, और जो मर चुकी है वो काले रंग की। तो ये कैसा दिखता है मायोकार्डियम कैसा दिखता है, टाइगर की खाल जैसा। कैसा, टाइगर की खाल जैसा। ठीक है, और इसका क्या हो गया, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस किसका हुआ है, मायोकार्डियम का। तो जो छोटे बच्चों के अंदर हृदय की मायोकार्डियम, उसका नेक्रोसिस हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, नेक्रोटाइजिंग मायोकार्डाइटिस। इसको क्या बोल सकते हैं, नेक्रोटाइजिंग मायोकार्डाइटिस। यानी नेक्रोसिस हो गया किसमें, मायोकार्डियम। इसलिए मायोकार्डियम में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो सेम टू सेम चीजें मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है कि नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियम, बछड़ों के अंदर यानी काल्स के अंदर जो हृदय है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा मायोकार्डियम में। और हृदय कैसा दिखेगा, टाइगर हर्ट, यानी टाइगर की जो खाल होती है वैसा दिखेगा। इसको बोलते हैं टिगर हर्ट अपीयरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि टिगर हर्ट अपीयरेंस या टिगर हर्ट कौन सी बीमारी में दिखता है, तो किसमें, एफएमडी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो टिगर हर्ट समझ में आ गया क्या होता है, तो वो किसमें दिखता है, एफएमडी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिक्वली। इसकी बात करते हैं अपन सिक्वली या परिस्थिति। तो सिक्वली का मतलब होता है, या सिक्वल का मतलब होता है कि एफएमडी होने के बाद, ठीक है, अगर पशु से ठीक हो जाता है, मरता नहीं है, अगर पशु इससे ठीक हो जाता है और मरता नहीं है, तो पशु में क्या क्या पीछे छूट जाएगा, अवशेष के रूप में कौन कौन से लक्षण छूट जाएंगे। तो किसी को एफएमडी हो गई, ठीक है, एफएमडी होने के बाद अगर वो पशु ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद भी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम दिखने को मिलेगी, या क्या अवशेषी लक्षण दिखेंगे। तो उसमें पहले आता है हाफना एंड पेंटिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना कि निम्न में से, जो मैं बता रहा हूं उसमें पूछेगा कि सिक्वल, निम्न में से एफएमडी की सिक्वल या परिस्थिति कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो पहला क्या है, हाफना। पहला क्या है, हाफना। हाफने को बोलते हैं पेंटिंग, यानी पशु हाफेगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी सांस, वो श्वसन क्रिया तेज होगी, यानी हाफता है। उसके बाद बाल अधिक बढ़ना, यानी ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर, जितने सामान्य रूप से बाल बढ़ने चाहिए उससे भी अधिक तेजी से बाल वृद्धि करते हैं, तो ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर क्या बोल सकते हैं, डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा। उसके बाद एनीमिया, यानी शरीर में रक्त की कमी। उसके बाद क्या हो जाएगा, मस्टाइटिस, यानी थंडेला रोग हो सकता है। तो एफएमडी की सिक्वल में क्या क्या, पहला वो हाफता है, फिर ओवरग्रोथ, तो बालों की ओवरग्रोथ होती है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है, मधुमेह यानी डायबिटीज हो सकती है, और मस्टाइटिस यानी थंडेला रोग हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस एफएमडी को और किन किन नामों से जानते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया खुरपका मुंहपका। ठीक है, एफएमडी को और किन किन नामों से अपन जानते हैं, तो मैंने वहां लिखा है वो यहां लिख सकता हूं मैं। जैसे पहला है एप्टस फीवर, एफएमडी के अन्य नाम या उपनाम, इसके एफएमडी के।
एफएमडी के अन्य नाम में पहला क्या है, एप्थस फीवर। अब एप्थस फीवर नाम क्यों दिया कि वो किसके कारण होता है, एप्थस विषाणु के कारण, और इसमें बुखार आता है इसलिए एप्थस फीवर। उसके बाद दूसरा है फास्ट मूविंग डिजीज, दूसरा क्या है, फास्ट मूविंग डिजीज। अब फास्ट का मतलब तेज, मूविंग का मतलब एक स्थान से दूसरे में मूव करना यानी जाना, और डिजीज यानी ये बहुत तेजी से फैलती है, एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग डिजीज। उसके बाद है वेसिकुलर एप्थस, वेसिकुलर एप्थस। अब वेसिकुलर एप्थस क्यों बोलते हैं इसको, वेसिकल का मतलब क्या हो गया, छाले, छाले और घाव हो गए, और एप्थस मतलब किसके कारण होते हैं, मुंह के अंदर, पैरों के अंदर छाले घाव हो जाते हैं, किसके कारण होता है, एप्थस विषाणु के कारण, एप्थस विषाणु। और हिंदी में ये बोलते हैं खुरई, एचिस, खुरई एचिस। इसमें क्या है, खुर पक जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुरई एसिस। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको फिर भी ध्यान रखना है, वेसिकुलर एप्थस और एप्थस फीवर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं खुपगा मुपगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके वैक्सीन की या टीकाकरण की, किसकी, अब उपचार की बात करते हैं अपन, किसकी, अब इसकी ट्रीटमेंट की या उपचार की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपन, तो आरएक्स, तो आरएक्स में आपको वही करना है, लक्षणों को आधार पे या लक्षणों को देख के आपको उपचार करना है। तो उपचार में सबसे पहले क्या चीज क्या देखेंगे अपन के मुंह के अंदर छाले और घाव है, तो मुंह की सफाई करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला नंबर एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि मुंह की क्या करेंगे, सफाई, किसके साथ, एंटीसेप्टिक के साथ। ठीक है, एंटीसेप्टिक जैसे इसमें कौन कौन सी होती है, तो पीपी यानी लाल दवा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो पीपी से तो अपन कर सकते हैं मुंह की सफाई, और कॉपर सल्फेट उसकी किसकी कर सकते हैं, खुरों की सफाई, खुरों की सफाई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एफएमडी रोग के अंदर मुंह की सफाई करने के लिए जो लाल दवा यूज में आती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो 2 से 4% लाल दवा से मुंह की क्या करते हैं, सफाई। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि एफएमडी रोग के अंदर मुंह की सफाई करने के लिए लाल दवा का विलियन कितना प्रतिशत होता है, 2 से 4। अगर खुरों की सफाई करें और कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत, 5% कॉपर सल्फेट का विलियन यूज करते हैं, यानी 5% कॉपर और डिस्टिल वाटर को मिक्स करके अपन उसकी सफाई कर देते हैं। ठीक है, पर मुख्य रूप से कॉपर सल्फेट किसमें हो जाता है, फुट रूट में, पैरों की सफाई में, नेक्स्ट में बताऊंगा, फुट रूट उसी में। उसके बाद जैसे एंटीबायोटिक लगा सकते हैं अपन। ठीक है, एंटीबायोटिक लगा सकते हैं असरदार के लिए। उसके बाद जो लक्षण को देखते हैं कि पानी के कप डीएनएस लगा सकते हैं, दर्द निवारक औषधियां लगा सकते हैं, मल्टीविटामिन लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये सब इसके क्या हो गया, ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ट्रीटमेंट के बाद अपन बात करते हैं इसके वैक्सीनेशन की। ठीक है, इसकी एफएमडी का वैक्सीनेशन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखता हूं, ध्यान रखना, रिंग वैक्सीनेशन। रिंग वैक्सीनेशन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रिंग वैक्सीनेशन कौन सी बीमारी में करते हैं। पहले तो किस में करते हैं, एफएमडी में। तो रिंग वैक्सीनेशन किस में करते हैं, एफएमडी में। अब इस रिंग वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, इस रिंग वैक्सीनेशन का मतलब है जैसे कि ये एक कोई एरिया है या फिर जिला है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया जयपुर। ठीक है, जयपुर के अंदर बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, ये गांव, ये दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, पांचवा गांव, छठा गांव, सातवां गांव, आठवां गांव। और जैसे कि एक गांव में, ये वाला जो गांव है, यहाँ क्या है, एफएमडी रोग शुरू हुआ है।
एफएमडी रोग शुरू हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, एक स्थान पे, ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है एफएमडी। ठीक है, तो एफएमडी की विशेषता क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, सिनोनिम के अनुसार फास्ट मूविंग है, बहुत तेजी से फैलता है, ये बहुत भयंकर तेजी से फैलता है। ठीक है, तो भयंकर तेजी से फैलता है, इसका मतलब मैंने अगर यहाँ टीका लगाना स्टार्ट किया तो ये बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, एफएमडी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर जैसे जैसे पशु आएगा तो ये फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, फैलती रहेगी। फिर मैं टीका यहाँ लगाया, फिर टीका यहाँ लगाऊंगा, टीका यहाँ लगाऊंगा, टीका, तब तक इस बीमारी का कंट्रोल नहीं होगा। तो हम इस रिंग वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ बीमारी है, ये बीमारी ऐसे फैल रही है, एफएमडी ऐसे फैल रही है, ठीक है, और शुरू कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है, इस स्थान से हुई है। ठीक है, तो रिंग वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि जिस स्थान पे एफएमडी हुई है उसको छोड़ के उसके आसपास छठों से वैक्सीनेशन लगाएंगे। टीका पहले क्या लगाएंगे? इस एरिया में, यहाँ टीका लगाया, यहाँ टीका लगाया, टीका, ठीक है, यहाँ लगाएंगे टीका यानी वैक्सीन, यहाँ लगाएंगे टीका, ठीक है, यहाँ लगाएंगे टीका। तो टीका लगाते लगाते अपन इधर आएंगे, किसकी दिशा में? जहाँ रोग फैला है उसकी दिशा में आएंगे। उससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये बीमारी फैलेगी नहीं, दूसरे पशुओं के अंदर दूसरे स्थान पे फैलेगी नहीं। तो इसलिए इसमें रिंग वैक्सीनेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिंग वैक्सीनेशन कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो रिंग वैक्सीनेशन किस में करते हैं? एफएमडी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन कौन कौन से हैं? तो आपको पता ही है कि जो वैक्सीन है, पहला वैक्सीन कब लगता है इसका? तो पहला वैक्सीन लगता है 1 से 4 मंथ में। जो पहली डोज लगाएंगे अपन, फर्स्ट डोज यानी पहली खुराक, ठीक है, जो फर्स्ट डोज है वो कब लगाते हैं? 1 से 4 साल की उम्र में। ठीक है, जो बूस्टर लगाते हैं, बूस्टर मतलब पहली डोज के बाद, तो ये कब लगाते हैं? इस जब पहली डोज लगाई ना, इसके 2 से 3 सप्ताह बाद, कितने? 2 से 3 सप्ताह बाद, तो 2 से 4 सप्ताह के बाद क्या लगाते हैं? बूस्टर। बूस्टर का मतलब क्या हो गया कि जो अपने पहला टीका लगाया है, जो हमने पहला टीका लगाया है उसके 2 से 4 दिन बाद जो दूसरा टीका है उसको बूस्टर बोलते हैं। उसके बाद क्या है? पर ईयर लगाना है, पर ईयर, एवरी वर्ष, प्रत्येक वर्ष लगाते हैं। ठीक है, अब टीकों के नाम क्या क्या है वो देख लो, ये कौन कौन से टीके हैं। तो देखो इसमें पहला टीका तो क्या है? एफएमडी हॉसेस, ये कितना लगाते हैं? 5 ml सब कट। उसके बाद दूसरा है रक्षा वेग या रक्षा अवेग, ये कितना लगाते हैं? 1 से 2 ml, ये भी सब कट। ठीक है, तो 2 टीके याद रखना, एफएमडी रक्षा वेग, एफएमडी अवेग, ठीक है ना, और एक बैनिल भी होता है वो याद नहीं रखना था। ये इसके क्या है? टीके हैं। ठीक है ना, तो मेन क्या याद रखना है? रिंग वैक्सीनेशन। अब अपन बात करते हैं इसकी मोटिलिटी। किसकी? मोटिलिटी। 2 वर्ड आते हैं, मोर्बिडिटी, एक तो होता है मोर्बिडिटी और एक वर्ड आता है मोर्टालिटी। तो मोर्बिडिटी का मतलब होता है कि किसी जनसंख्या में कितने पशु बीमार हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास एक बाड़ा था, क्या था? ये एक बाड़ा है, इस बाड़े में बहुत सारे पशु हैं। क्या है? पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं। तो एक बीमारी जैसे एफएमडी बीमारी है या कोई भी एक बीमारी है या रोग है, वो कितने पशुओं में फैलता है, कितने पशुओं में फैलता है, उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी। क्या बोलते हैं? मोर्बिडिटी। तो मोर्बिडिटी का मतलब क्या होगा? एक बीमारी एक क्षेत्र के अंदर या एक जनसंख्या में कितने पशुओं में फैलती है, कितनी जनसंख्या में फैलती है, तो उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी। और जो एफएमडी की मोर्बिडिटी है वो कितनी है? 100%, यानी ये बीमारी सभी के सभी पशुओं में फैलेगी, आसपास के जितनी जनसंख्या के पशु है सभी में फैलेगी। तो एफएमडी की मोर्बिडिटी कितनी है? 100% या 100%। उसके बाद बात करते हैं मोर्टालिटी। मोर्टालिटी का मतलब होता है कि जितने पशु बीमार हुए हैं, जितने पशु बीमार, उसमें से मरे कितने हैं। ठीक है, मौत किसकी हुई है? तो मौत तो बहुत कम होती है, मौत तो बहुत कम होती है। तो मोर्टालिटी का मतलब जितने बीमार पशु है उसमें से मरे कितने, उसको मोर्टालिटी। ठीक है, और मोर्बिडिटी यानी कितने पशु बीमार हुए उसको मोर्बिडिटी। तो पशु तो 100 के 100% बीमार होने पर मरते इतने
नहीं है। उसके बाद इसका अगर इंक्यूबेशन की बात करें यानी उद्भवन काल, सिम्टम्स के अंदर आता है ये, लक्षण के अंदर, तो एक वर्ड आता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या आता है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी रोग कारक के शरीर में प्रवेश से लेके जो पहला लक्षण दिखता है बीमारी का, उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या? जैसे ये एक विषाणु है, ठीक है, ये विषाणु एक रोग करता है और यह पशु, ठीक है, ये विषाणु इस पशु के शरीर में आ गया, इस पशु के शरीर में आ गया, तो इस रोग कारक के इस पशु के शरीर में आने के कितने दिन बाद, आने के कितने दिन बाद या कितने समय बाद, कितने समय बाद बीमारी का लक्षण मिलता है। यानी पहला लक्षण कब दिखता है अपन को किसी बीमारी का? कब? किसी रोग कारक के पशु के शरीर में प्रवेश के कितने समय बाद बीमारी का जो पहला लक्षण दिखता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसके जो एफएमडी का इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 1 से 3 दिन या फिर 2 से 3 दिन लिख सकते हैं अपन, 2 से 3 दिन। किंतु जो सुअर होता है, सुअर में होता है लगभग 1 से 2 सप्ताह। सुअर में कितना, सॉरी, ये होता है 2 से 3 सप्ताह का। किंतु जो सुअर है, सुअर में होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं सुअर में इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है एफएमडी का? तो 1 से 3 दिन, दूसरे पशुओं में 3 से 7 दिन। ठीक है, तो ये था आज का एफएमडी। नेक्स्ट बीमारी के बारे में अपन अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा, लाइक करें, वीडियो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।